हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फलक और ये है मेरा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब के लिए जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे अपलोड करना है। आज करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, पर कभी वो आता ही नहीं था। तो आज फाइनली मैंने कैमरा लिया है अपना फ़ोन का और रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। और इसके पहले मैंने काफ़ी टेक्स लिए थे जो बराबर नहीं, कुछ ना कुछ तो गलत लग रहा था। इसमें भी काफ़ी गलती होने वाली, आई नो, बट फिर भी ये वाली तो मैं पक्का अपलोड करने वाली थी। सोच लिया था कि रिकॉर्ड करूँगी और अपलोड करना है। ओके, तो मेरा हेडिंग देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा इन BWFS एविएशन इंडस्ट्री में। तो BWFS इज़ बेसिकली थर्ड कंपनी हु प्रोवाइड्स अ स्टाफ टू द एयरलाइंस पीपल। तो इसमें क्या होता है, मतलब इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था। फर्स्ट मैंने तो एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की थी जो कि ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने ज्वाइन की थी क्योंकि मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं थी। तो नॉलेज नहीं होने की वजह से मुझे ज्वाइन करना पड़ा। मतलब हुआ, काम हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, कुछ सीखा नहीं मैंने वहाँ पे, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पता चला। बट ऐसा था कि मतलब पैसे ज़्यादा चले गए उसमें। इतना पैसा डालने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़े पैसे में भी काम चल जाता, बट बहुत ज़्यादा पैसे लेते एविएशन इंडस्ट्री में आने के लिए, क्लासेस वगैरह सीखने के लिए। तो उसके लिए था हमारा कैंपस इंटरव्यू हुआ था। तो हमारे एकेडमी में ही हुआ था इंटरव्यू। तो वो लोग हमारे एकेडमी में ही आए थे लेने को। अंधेरी सेंटर में हुआ था इंटरव्यू। तो फर्स्ट राउंड था हमारा, 3 राउंड थे टोटल। फर्स्ट राउंड था रिटन, सेकेंड राउंड था स्पीकिंग और थर्ड राउंड था PI राउंड। तो फर्स्ट राउंड में हुआ था रिटन, तो उसमें 5 मिनट्स स्टॉप वॉच लगाया था उन्होंने। 5 मिनट्स बोलना था, सॉरी लिखना था, कंटिन्यू लिखना था। तो क्या हुआ था, लिखने के मतलब पेपर उन्होंने दे दिया था, पेन तो हाँ। फिर उसके बाद में लिखना चालू किया स्टॉप वॉच लगा के। जैसे ही 5 मिनट्स कंप्लीट हुए, 5 मिनट्स कंप्लीट होते ही डन, पेन डाउन। उसके बाद में उसका रिजल्ट अनाउंस होने को वो लोग ने 40 to 45 मिनट और एटलीस्ट 1 आवर ले लिया था उन्होंने। और हम तब तक बैठे ही थे क्योंकि काफ़ी क्लासेस में बच्चे बैठे थे ऑलरेडी, मतलब सबका लेना था ना टाइम पे। और वो सर एक ही थे, आई मीन HR तो एक ही थे। तो 1 आवर गया उसमें वेटिंग लिस्ट में। फिर उन्होंने ना कुछ नाम अनाउंस किए, तो उन्होंने बोले जिनका नाम अनाउंस किया वो जा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। देन सेकेंड राउंड था स्पीकिंग। फिर वो हुआ, तो उसमें कंटिन्यूस 2 मिनट्स बोलना था, कंटिन्यूस बोलना था। तो पता उसके लिए भी टाइम वॉच लगाया था उन्होंने। तो फिर टाइम वॉच लगाया 1 by 1, हाँ सबके सामने 1 by 1 बोलना था। तो 1 by 1 उन्होंने सबने स्टार्ट किया। उनको देख के तो ऐसा लग रहा था कि यार 2 मिनट तो बोलना है, बोल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है। लेकिन फिर अपने टाइम आने पर पता चल गया कि नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा ही तकलीफ देने वाली चीज़ है। मतलब ऐसे शिवर हो रहे थे और बीच में अटक रहे थे। लेकिन जो भी अटका, एक्चुअली ना वो सर, मैं नोटिस कर रही थी कि वो सर जिसको भी, जो भी अटक रहे थे, जहाँ पे अटक गए तुम ऐसा या एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो फिर वो मतलब उनको बोल रहे थे कि बेटा बैठ जाओ करके अच्छे वे में। बट उनको सिलेक्ट नहीं किया। मैंने ये चीज़ नोटिस की मेरे नंबर आने तक। तो जैसे मेरा नंबर आया तो मैं बोलना चालू की, तो मैं गलत बोल रही थी। मतलब मुझे रियलाइज़ होने लगा एक टाइम पे कि मैं गड़बड़ में कुछ भी बोल रही थी, बट मैं रुकी नहीं। मैं क्योंकि ना उनको यही ऐसे ही शायद कैंडिडेट्स चाहिए थे जो बोले, भले ही कुछ गलत बोल रहे हैं पर एटलीस्ट बोल रहे हैं। उनको बोलने वाले इंसान चाहिए थे, जहाँ तक मैंने नोटिस किया, मुझे ऐसा फील हुआ। तो मैं इतनी डर गई थी बोलते टाइम। उन्होंने टॉपिक दिया था रिटन और ओरल, दोनों में सेम टॉपिक था, माई एम्बिशन इन माई लाइफ। तो सेम ही बोलना था। तो मैं बोलते टाइम इतनी हड़बड़ा गई, इतनी डर गई कि मैं कुछ भी बोल रही थी, पर मैं बोल रही थी। उसके बाद में क्या हुआ, हाँ वो हुआ राउंड क्लियर। उसका भी सेम था, कुछ लोगों के नाम लिए और नाम लेने के बाद में उन्होंने बोला कि जिनका ये नाम है वो आप घर पे जा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। अब था PI राउंड, लास्ट राउंड। इसमें कुछ नहीं था, वो उल्टा इससे वो जो 2 राउंड थे वो ज़्यादा इजी थे। और सॉरी, ये जो राउंड था ये बहुत इजी था उन दोनों से। क्योंकि क्या था इसमें, सिर्फ उन्होंने ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 2 राउंड ही थे जिसमें वो लोग ने अपना माइंडसेट बना लिया था कि ये लोग सिलेक्ट है और ये लोग नहीं है।
तो सामने ही उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर अपना बना के रखा था, लाइक वो लोग फोटो एंड ऑल सब चिपका रहे थे, बट ऐसे ही जानने के लिए शायद ग्रेजुअली, वो बहुत ही ग्रेजुअल था, थर्ड राउंड बहुत ही ग्रेजुअल था। लेकिन कोई कोई हुए रिजेक्ट, कोई कोई हुआ है, ऐसा नहीं कि सब सिलेक्ट हो जो सेकंड राउंड में, कुछ कुछ हो गए थर्ड राउंड में भी रिजेक्ट। बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक अपने रिज्यूम देख के ही उसमें से ही कुछ पूछ रहे थे, अगर तुम गुजराती हो तो गुजरात से रिलेटेड कुछ सवाल कर लिए, या उसमें तुमने टीम वर्क लिखा है तो कोई सिचुएशन दे देंगे और तुम्हें पूछेंगे उस बारे में। तुम्हारे सीवी से ही डिपेंड करेगा। आई मीन हमारे उस टाइम पे तो यही हो रहा था, जो भी सीवी था सीवी में से ही वो देख के पूछ रहे थे कि बताओ करके। फिर हो गया, फिर उसके बाद वो वही बोले कि तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले, उसी दिन मिल गया था अपॉइंटमेंट लेटर कि लेके जा सकती हो। उसके बाद में फिर पेपर वर्क बहुत था। पेपर वर्क तो शायद हर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि और इसका एयरपोर्ट एविएशन इंडस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क है। और फिर इंटरव्यू होने के बाद 2 दिन 2 दिन, यस सॉरी 2 हफ्ते 2 दिन नहीं, 2 हफ्ते, 2 वीक्स कंटिन्यूस हम वेट कर रहे थे कि कब कॉल आएगा, कब कॉल आएगा, कब कॉल आएगा। लेकिन फिर 2 हफ्ते बाद हमें कॉल आया कि हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ट्रेनिंग हमारी वहीं पे कार्गो, अंधेरी में ही कार्गो सेंटर के पास कोई तो बिल्डिंग थी, बिजनेस पॉइंट करके, वहाँ पे हुई। वहाँ में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग के ये लोग पैसे देते हैं, और प्लस हमें इंटरव्यू देने से पहले बोल दिया गया था कि ये डिपॉजिट लेते हैं 25,000 ये लोग डिपॉजिट लेते हैं। वो हमें रिटर्न भी मिलेंगे, बट कब मिलते हैं, जब हम उनके कंपनी में 16 महीने 16 मंथ्स काम करने हैं, उसके बाद ही वो हमें पैसे देंगे, वो रिटर्न। और पूरे नहीं मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। वो कुछ अपना यूनिफॉर्म के चार्जेस और भी बहुत कुछ है। वो जब अपॉइंटमेंट लेटर था उसमें सब लिखा हुआ था, मैंने नहीं पढ़ा इतना, तो उसमें लिखा था कि 33 के पैसे कटेंगे, तो हमें इन हैंड 15,000 आएंगे 16 महीने के बाद, अगर हम उस कंपनी में काम करते हैं और 16 महीने के बाद तुम उस कंपनी को छोड़ते हो तो फिर हाँ, फिर उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो ट्रेनिंग में बेसिकली यही सब बता दें कि हमें एग्जैक्टली एयरपोर्ट पे करना क्या है, हमारा काम क्या होगा, क्या क्या पोस्ट होती है वहाँ पे, बस। और फिर बाद में एयरलाइन भी मिलती है बेसिकली, क्योंकि हम उसी के लिए ही है, हम एयरलाइन के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइड कर देते हैं सारे स्टाफ, क्योंकि एयरलाइंस को स्टाफ चाहिए होते हैं। और BWFS और एक कंपनी है सेलिबी करके, ये 2 कंपनी है जो कि एयरपोर्ट पे स्टाफ प्रोवाइड करती है। इंडिगो और एयर इंडिया तो खुद ही अपने स्टाफ होते हैं उनके खुद के, तो उनको नीड नहीं होती। बाकी जो एयरलाइन होती है उनको नीड होती है बेसिकली। तो यही 2 कंपनी है, थर्ड पार्टी एजेंसी, जो दूसरे एयरलाइंस को स्टाफ प्रोवाइड करती है। तो फिर हमें ट्रेनिंग 21 टू ऑलमोस्ट 1 मंथ ट्रेनिंग होती है, जिसमें वो यही सब बताया जाएगा एग्जैक्टली। वहाँ पे भी प्रैक्टिकल बताया जाता है एयरपोर्ट पे, मैं वो भी किसी और वीडियो में बताऊँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मैं बस बोली जा रही हूँ। तो हाँ, तो इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, 1 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, उसके पैसे भी हमें मिलेंगे। फिर पैसे मिलने के बाद पैसे मिले 1 महीना ट्रेनिंग के बाद हमें जॉइनिंग लेटर भी मिल जाता है, जो कि हमें उसी कंपनी जहाँ पे हमने ये ट्रेनिंग की होती है वहीं पे अपॉइंटमेंट बोल रहे, जॉइनिंग लेटर मिलेगा, नेम बैच, यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग यू विल गेट देयर। उसके बाद में जॉइनिंग के दिन वो तुमको बहुत पहले बुलाएंगे, लाइक मॉर्निंग में, और तुमको छोड़ेंगे रात को, शाम को। तो वहाँ पे जाते ही फर्स्ट डे तो बहुत ही रोना आ गया था मुझे, क्योंकि हिल में चलना, प्लस वो शू बाइट हो गए थे पूरे, क्योंकि वो शू इतना डेंजर था, इतने छोड़ो इतने डेंजर शू के साथ में चलना, और एयरपोर्ट छोटा एरिया तो है नहीं,
काफ़ी बहुत बड़ा है, तो हमें उसके लिए फ़ैन ट्रिप हुई थी हमारे लिए। मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम दोनों का ही था जॉइनिंग उस दिन एक साथ में। तो हमारे पैर तो पूरे मतलब रोना आ गया था, बहुत गंदा रोना आ गया था। तो बस फिर वो फर्स्ट डे का उसके बाद तो अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लगेगा अगर कोई ज्वाइन हो गया तो। फर्स्ट डे सेकेंड डे एटलीस्ट 1 वीक थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद में फिर आदत हो जाती है और काम भी समझ में आने लगता है, तो थोड़ा हम भी स्मार्ट हो जाते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो बस यही था मेरा फर्स्ट वीडियो। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे प्लीज़ बताओ कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, मुझे किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है। अभी मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, मैं जहाँ पे जॉब कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं उस बारे में बताऊँ, कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसके हेल्प होगी। तो बस मैं हेल्प करना चाहती हूँ। लाइक मिले नहीं मिले उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट बस मुझे बताओ कि क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगना, मतलब समझो यार क्या बोलना चाहती हूँ मैं। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।